हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। और इससे पहले वीडियो में मैं लाया था आपके लिए त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, साइन 90 कोस 90 सारे फिंगर उंगली की सहायता से निकालना सीखा। इस वीडियो में हम क्षेत्र त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ज्ञात करना सीखेंगे। और आइए बनी रहिए इस वीडियो में, अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति इसमें क्या है? देखो, एक आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज होता है, ए त्रिभुज ए बी सी। देखो, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी का है समकोण त्रिभुज है। तो याद रखियो कि समकोण त्रिभुज होगो तो देखो, जहाँ में एक कोण कम से कम 90 डिग्री को हो, जो बी एंगल 90 डिग्री को है, तो जाको हम कह सकते हैं कि ए और बी कैसो है? समकोण त्रिभुज। तो बेटा, समकोण त्रिभुज की खूबी जो होते हैं, ये सबसे पहले जो जो त्रिभुज में तीन चीज होते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन चीज। बेटा देखो, जे ए से लेकर सी तक की तिरछी जो लाइन है, सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, जय बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो बेटा जीवाई भुजा होते हैं कर्ण। क्या होते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बेटा कर्ण होते हैं, और कर्ण बेटा जी है। बेटा जो ए से लेके बी तक की दूरी दिख रही है, चाहे बेटा हम ऊंचाई बोल देते हैं और लंब बोल देते हैं। तो बेटा जी का होते हैं लंब। क्या होते हैं? लंब। लंब। और दूसरी जगह, क्योंकि देखो जी आधार होते हैं, जी का होते हैं बेटा आधार। और बेटा देखो, जो लंब होते हैं ऊंचाई को काम करते हैं, तो कौ जगह लिखनी पड़ते हैं ऊंचाई। कर्ण, लंब, आधार, तीनों चीज होते हैं। ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की खूबी का होता है, वहां एक एंगल जो कोण बी है वो 90 डिग्री को होगा। चलो देखो, जावे थे एक तुमने वो पढ़ो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ है, जिनको नाम हो पाइथागोरस। बिन्ने एक फॉर्मूला बनायो, बाप प्रमेय को नाम दे दो पाइथागोरस प्रमेय। बेटा जागो मतलब क्या होते हैं? जे हमेशा समकोण त्रिभुज में उपयोग करी जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या में लगेगी? हमेशा समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज होगा तो वहां में जे पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कि बेटा जो कर्ण भुजा होते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। मतलब कर्ण भुजा जो है वो का को स्क्वायर, कर्ण को स्क्वायर बेटा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। जी कौन सी प्रमेय होते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो जाको मतलब का ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार को स्क्वायर। बेटा स्क्वायर ये वर्ग बोलते हैं, ये दो लिख रही है, मतलब जाको मतलब ये लंब को इनटू लंब में करना स्क्वायर। तो जाको मतलब ये कि हम जा लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल के आया हो, और यही फॉर्मूला मिलता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। और जब पाइथागोरस प्रमेय थे, जैसे समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी होंगी और एक भुजा को मान पूछो होगो, बाइक ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय थे, सिर्फ ये समकोण त्रिभुज में उपयोग करी जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा त्रिभुज जहाँ में एक एंगल 90 डिग्री को होता है, बस समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखो कि पाइथागोरस प्रमेय थे, हमें पता करो कि जो कर्ण भुजा होते हैं, बाको वर्ग बराबर लंब प्लस आधार वर्ग, मतलब जावई भुजा को वर्ग कर देंगे लंब को और आधार को। तो बेटा जो तिरछी लाइन आगे वो होगी कर्ण होगी, कर्ण को वर्ग। तो याद रखियो, यही प्रमेय बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जी यूज करो या तो है समकोण त्रिभुज में। बेटा जब लंब में बेटा हम बोल देते हैं जो लंब होते हैं, देखो ऊपर लिख दो, जो जी लंब है, जी वाले लंब में देखो ए से बी तक लंब, ए और बी का ये लंब। बेटा ए सी का यानी कर्ण, ए से लेकर सी तक की दूरी का यानी कर्ण। और बेटा बी सी का यानी बी सी यानी अपनी आधार।
याद रखियो, लंब में हम एल थे लिखते हैं, कर्ण हम के थे लिखते हैं और आधार हम ए थे लिखते हैं। तो तुमने कहूं पढ़ो है कि एक फॉर्मूला पढ़ता रहोगे कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखो याद रखियो, साइन थीटा बराबर होते है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर का होते हैं लंब बटे कर्ण। बेटा लंब बटे कर्ण होते बेटा जी फॉर्मूला होगा साइन थीटा। बेटा आधार बटे कर्ण होता है तुम्हारा कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। और बेटा टेन को उल्टो का होता है कॉट, मतलब जो आधार पहले और लंब बटे में बाद में, तो जी बन जाता है कॉट थीटा। बेटा कर्ण बटे आधार बन जाते होती है सेक थीटा, और बेटा कर्ण बटे लंब बन जाओ तुम्हारा कोसेक थीटा। तो जाते जी का है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, या मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे टेन, लंब बटे आधार टेन थीटा। या को उल्टो कर देंगे तो वो कॉट, टेन को उल्टो कॉट, कोसेक को उल्टो सेक, साइन को उल्टो कोसेक होते हैं। तो बेटा याद रखियो कि जो अब हम सीखेंगे एक फॉर्मूला ज्ञात करवो। सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, जहां में हम एक चीज सीखेंगे कर्ण है ना, तो सब में कर्ण स्क्वायर को भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर को भाग देके देखो बेटा सब में यो में देना जो पचलंकु बेटा यहाँ भाग देना। आप पता होगी कि कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगी, तो बेटा इधर आ गई वैल्यू 1। और बेटा लंब बटे कर्ण का होते हैं, अभी भी बताया लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो दोनों पे स्क्वायर लगी है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण का होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लग रहा तो जहाँ पे स्क्वायर हमेशा स्क्वायर कॉस पे लगाएंगे थीटा पे नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे आई 1। जी एक फॉर्मूला लेकर के आए हो। जाते ही हम दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा एक, अगर कॉस इतने का माइनस की जाएगी तो एक में तो माइनस कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की। ऐसे ही हम कॉस की निकाल सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कॉस की निकालेंगे तो तुम्हें फॉर्मूला पता है कि एक बराबर का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अबे हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो निकाल दी हमने, साइन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन घटा दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 1 जी भी है, एक फॉर्मूला जे है और एक फॉर्मूला जे है और एक फॉर्मूला जे है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, एक ही सूत्र से 3 फॉर्मूला बना ले। अब देखो बेटा अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आया कैसे, जब हमने तीनों जो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं वहां में हमने क्या करो कर्ण के वर्ग को तीनों में भाग दे दो तो जो है सूत्र स्थापित होता है। किताब में नहीं मिला बेटा जी सिद्ध कैसे होते हैं, डायरेक्ट लिखो होगा कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बेटा ये आते कैसे हैं, ऐसे आते हैं एक्चुअली। और अब याद करेंगे नेक्स्ट और कुछ फॉर्मूले उन्हें याद करेंगे। पहला फॉर्मूला बनाओ अपना, पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण को वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जाके कर्ण बोलते हैं के स्क्वायर बराबर लंब। अब सब में हमने कहा था कर्ण स्क्वायर को भाग, तो सबसे पहले बन के फॉर्मूला आया हुआ है 1 बराबर कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर को भाग देंगे, कर्ण को भाग कर्ण में देंगे, कर्ण से कर्ण कट गई 1 बचो। तो बेटा ये लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, जी बताइए साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ऐसे ही जाते कौन से 3 फॉर्मूला बन गए, याद रखियो। एक और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सीखो, वीडियो में बनी रहे और अच्छा कंटेंट देने की। अब बेटा तुम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का होते हैं कि कर्ण को वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बेटा अब क्या कर दो कर्ण को भाग दो, अब लंब को भाग दे दो सब में लंब स्क्वायर को, अब लंब स्क्वायर को भाग देंगे, अब क्या को भाग देंगे लंब स्क्वायर को। तो बेटा कर्ण बटे लंब का होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा सॉरी कर्ण कोसेक थीटा होता है, क्या होते हैं उल्टो कोस
कर्ण पहले लंब बाद में, तो बेटा कोसेक थीटा का आएगा कोसेक थीटा। तो बेटा स्क्वायर लग रहा हो तो स्क्वायर लगा दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा कर्ण बटे लंब बराबर देखो लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर कट जाएगी, तो बेटा एक आगो पहले ऐसे तो प्लस, तो बेटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का होते हैं अभी तुम्हें पता है आधार बटे लंब, आधार पहले लंब बाद में मतलब कोट थीटा का लिखाया कोट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोट थीटा और बेटा स्क्वायर लग जाए तो कोट स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक फॉर्मूला जी बन के आया हो जाते और जाते ही हम क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर का है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक फॉर्मूला ये निकले हो कि cos स्क्वायर थीटा अगर जी प्लस किए तो बराबर से चले जाएंगे साइन चेंज आता माइनस को cot स्क्वायर थीटा और बराबर का आओ एक फॉर्मूला ये भी निकल के आया हो। एक और कैसे निकालेंगे cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए का प्लस की तक की माइनस की काय की जाएगी माइनस की, तो बेटा दूसरो एक और फॉर्मूला निकल सकते हो जो cot स्क्वायर का की प्लस की इतने ले जाएंगे तो काय की माइनस की तो बराबर बनाएगो। अब क्या करो cot स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो cos स्क्वायर में तो एक काय की प्लस की माइनस कर देंगे। तो देखो एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला का हम क्या को कि अपना जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक फॉर्मूला जी निकल के आया अपना। तो ये कहते निकल रहे सब पाइथागोरस प्रमेय निकल के आए। और अब हम सीखेंगे अब बेटा देखो आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा की बराबर का होता है लंब बटे कर्ण। अभी तुमने बताया cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बराबर, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos के बाद आता है tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बेटा अब जी हमें पता है साइन को उल्टो का होते हैं, साइन को उल्टो होता है कोसेक का होते हैं कोसेक। तो बेटा जाको उल्टा का तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो कर्ण पहले लंब बाद में, cos को उल्टा होता है सेक का होता है सेक थीटा और सेक को कब बन जाओ कर्ण पहले और लंब कैसे आधार कैसे बाद में। और बेटा tan को उल्टा होता है cot थीटा और cot कैसे है cot कैसे निकलेगा आधार पहले लंब बाद में, आधार पहले लंब बाद में। तो बेटा जी फॉर्मूला होते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जी बेटा समकोण त्रिभुज में तीनों होते हैं जी एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने और जब त्रिभुज को नाम दे दो ABC, क्या दे दो ABC, और जहाँ में जो बी कोण है 90 डिग्री को है। अगर याद रखियो जी लंब होते हैं तो जी कर्ण होगा बेटा जी होगा आधार। तो बेटा थीटा के सामने की भुजा अगर जहाँ पे थीटा है तो जहाँ पे थीटा होगा तो बेटा जी लंब होगी जी आधार होगी जी कर्ण होगी। अगर मान के चलो एक चित्र और बनाए हो, एक त्रिभुज और बनाए हो जी समकोण त्रिभुज, जहाँ को नाम दे दो बेटा ABC और कोण बेटा B 90 डिग्री है। तो याद रखियो अगर थीटा यहाँ पे दे रखो है तो थीटा यहाँ पे तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होते हैं मतलब BC लंब है, कहा है BC लंब में तो जी लंब में जागी और जे जागी आधार और बेटा कर्ण चेंज नहीं होगी कर्ण वही की वही रहेगी। ये फॉर्मूला याद रखियो अगर थीटा जाटा नहीं है तो जी लंब में जी आधार है जी कर्ण है, अगर थीटा A के नीचे है तो A के सामने की भुजा BC जी लंब होगी जी आधार होगी जी कर्ण होगी। याद रखियो ये तीनों चीज समकोण त्रिभुज में मिलते हैं। कौन से त्रिभुज मिलते हैं समकोण त्रिभुज में मिलते हैं। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सब मानते हैं। देखो एक फॉर्मूला और है, और फॉर्मूला कौन से हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं बताऊं साइन को उल्टा करूं, साइन को उल्टा कैसे हो जाके ऊपर एक लगा दूं और साइन नीचे लिख दीजिए उल्टा हो, तो बेटा जाके बराबर में क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा। अगर मैं बात करूं cos की तो 1 बटे cos लिख दें तो मान के चलो कि cos को उल्टा है वो, अगर तार संख्या के ऊपर बटे में 1 लिख देते हैं बाद संख्या नीचे है तो वो क्या या तो उल्टा या तो है। जैसे मान के चलो मैं 2 को उल्टा करना चाहूं, क्या करूं 2 को उल्टा करना हूं, तो 2 को उल्टा मतलब जाके ऊपर 1 लिख दूं। देखो जी देखो 2 को सीधा कैसे होता है, देखो
दो के नीचे अगर एक लगाओ तो जी बटे बन गई। जाको उल्टो का होगा एक ऊपर दो नीचे, तो बेटा एक बटे दो आई का नहीं है यहाँ पे, तो जी उल्टो होता है। तो याद रखियो एक बटे cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, एक बटे tan थीटा बराबर का होते हैं cot थीटा। और यही बात करें कि एक बटे cosec थीटा बराबर sin थीटा, वापिस आ जाओ। एक बटे sec थीटा बात करें तो बेटा cos थीटा आ जाएगा दोबारा। और बेटा जहां पे लिख देता हूं एक बटे cot थीटा की बात करें वो तो बाई जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा। एक फॉर्मूला जो होता है, ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं अपोजिट। अगर मुझे cot को मान दे रखो cot थीटा बराबर दे रखो 7/4। तुम जानते हैं कि cot थीटा होता क्या है, cot थीटा में क्या होते हैं कि बेटा जो वैल्यू होगी ये होगी आधार की और जो क्या की होगी लंब की। तो मैं पूछूं tan थीटा बराबर का होगा, तो tan थीटा बराबर जाकर उल्टो कर दूं, 4 है ऊपर पहुंचा दूं 7 है नीचे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जाते ये फायदा होगा। उल्टे को मतलब लंब ऊपर और आधा नीचे, तो लंब ऊपर आधा नीचे, तो लंब बेटा 4 ऊपर 7 नीचे, जा बोलते हैं उल्टो। क्या बोलते हैं उल्टो। cot को उल्टो tan और tan को उल्टो cot, sin को उल्टो cosec और cos को उल्टो sec। जिस सब फॉर्मूला होते हैं बेटा एक और फॉर्मूला है वो भी बता दूं तुम्हें, याद रखियो कि मैंने तुम्हें बताई sin थीटा बटे cos थीटा और बराबर होते हैं tan थीटा। जी कैसा होता है सर जी, ऐसे सिद्ध करेंगे कि sin थीटा बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण, और बटे लग रही है तो बटे लगा दो, और बेटा cos थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण। तो बेटा जी tan थीटा कैसा आता है निकाल के बता रहा हूं, देखो sin थीटा बराबर का होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से कर्ण कट जाएगी तो ऊपर बचो लंब, जहां बचो का आधार, तो बेटा आधार बटे लंब बटे आधार निकल के आयो और जाए का बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं tan थीटा। तो बेटा जी का फॉर्मूला बताया tan थीटा को, जी ऐसे बन गया तो tan थीटा। ऐसी बेटा एक और फॉर्मूला होते हैं वो सीखेंगे कहां निकल के आते हैं, सब चीज बता रहा हूं या वीडियो में कैसे निकलते रटाना और सिखा रहा हूं। और एक वीडियो में देखो एक होते हैं cot थीटा बराबर मैं बताऊं cosec थीटा बटे sec थीटा होते हैं। कैसे होते हैं कि cosec थीटा बराबर क्या होते हैं, cosec थीटा बराबर होते हैं कर्ण बटे लंब और बटे की बटे, और sec थीटा बराबर मैंने बताया देखो जी लिख रहा हूं कर्ण बटे आधार, कर्ण से कर्ण कट जाएगी तो बेटा लंब और आधार बचेंगे, लंब और cosec थीटा बराबर क्या होते हैं लंब और आधार, मतलब आधार बटे लंब है यहाँ को ऊपर आगो यहाँ पे आगो sec थीटा बटे cosec थीटा। sec को क्या होते हैं बेटा, sec को होते हैं कर्ण बटे आधार, और बेटा cosec को होते हैं कर्ण बटे लंब। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगी, अब क्या निकल के आया अपनो आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब मैंने बताया बेटा क्या होते हैं cot थीटा। क्या होते हैं cot थीटा। देखो जी cot थीटा बराबर होते हैं अपनो आधार बटे लंब, जो निकल का हो क्या होगा cot थीटा। तो बेटा याद रखियो cot थीटा की जगह हम जो भी लिख सकते हैं। और आइए ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा तुम्हें, और धैर्य रखें और धैर्य के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद।